राम राम जी सारे ने मैं आपका साथी आरके न्यूज अपडेट चैनल पर आपका स्वागत करूं। तो सीईटी एग्जाम के बारे में सीएम साहब ने बड़ी घोषणा की है, कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देख के आप ये मत कहना कि नेगेटिव होने लग रहे हैं, लेकिन नेगेटिव की बात नहीं है। तैयारी अपनी जरूर करो, ठीक है। कंटिन्यू तैयारी रखो, किसी भी प्रकार का ब्रेक देने की आवश्यकता नहीं है। अब सीईटी ये मई में लो, जून में लो, जुलाई में लो, आप तैयारी रखोगे तभी जो उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो क्या कुछ मामला रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। और यही कहूंगा, अगर कोई बैच लेना है तो बैच ले लो, अपना अच्छी सी तैयारी करो, ठीक है। कंटिन्यू रखो, सीईटी में अच्छा स्कोर करके तो कोई ना कोई पोस्ट पर जरूर सिलेक्ट हो जाओगे ग्रुप सी में। अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ, 10 गुना में नहीं आए, तो फिर कम फायदा ही नहीं है कोई भी तैयारी करने का। सारी तैयारी करी जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मई में हुआ सीईटी, एक पद नियुक्त के लिए 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने के लिए आमंत्रण भी जल्द करे जाएंगे भाई, ये अलग मैटर है। तो सीईटी जो है मई में ले लिया जाएगा। सीएम साहब ने इसकी घोषणा कर दी है। पहले जो है 4 युवाओं को बुलाया जाता था, यानी 4 गुना को बुलाया जाता था, ठीक है। अब जो है 10 गुना को बुलाया जाएगा। पहले 4 गुना को बुलाया जाता था, अब 10 गुना को बुलाया जाएगा। और जो विधानसभा में साथ में उन्होंने सीएम चौटाला पर भी जो है कटाक्ष किया कि 10 साल तक की जेल भी काट चुके हैं लोग भर्तियों के भ्रष्टाचार में। 500 युवाओं को हरियाणा को रोजगार निगम के माध्यम से जो है भेजा जा चुका है भाई विदेश में, ठीक है। तो मुख्य मुद्दा जो है इस पे बात कर लेते हैं। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ जो सीएम साहब ने कहा है, और सीएम साहब पहले क्या कह चुके हैं इसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीईटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मई में जो एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। मई के अंदर एग्जाम ले लिया जाएगा। सीईटी की तैयारी में हम पूर्ण रूप से जुटे हुए हैं, ठीक है। अब एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा मैं, जो टीजीटी रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है। टीजीटी रिजल्ट जारी हुआ था 7471 का, ठीक है। उन्हीं कैंडिडेट को पंचकुला बुलाया गया था वहां पे ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, और वहीं पे ये घोषणा की गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कितनी सच्चाई है ये आप फिर अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। कितना विश्वास हम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट वो आना चाहिए। वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है। उसके अंदर कहीं भी किसी बच्चे के साथ आज इस सरकार के अंदर कोई चीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, जो सीईटी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, मई में यही मामला टीजीटी वेटिंग लिस्ट के लिए भी बोला गया था, ठीक है। टीजीटी वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट के लिए भी बोला गया था। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आज तक तो आई नहीं है, ठीक है, आज तक जारी नहीं हुई है। साथ में अब जारी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल तो कल ही वही बात है, परसों 12 मई थी और कल ही आचार संहिता हटी है। इन मार्च के महीने की तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन उससे पहले जो है जो 2-3 दिन की बातें बोली जा रही थी वो 2-3 महीने में भी नहीं हुई, ठीक है। 2-3 दिन की बात 2-3 महीने में भी पूरी नहीं हुई। टीजीटी वालों के लिए ज्वाइनिंग का टाइम 3 बार दिया जा चुका है, और 3 बार टाइम देने के बाद आप वेटिंग लिस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्योंकि जिसको ज्वाइन करना हो 3 बार मौका देने के बाद भी अगर ज्वाइन नहीं करता तो उसकी ज्वाइनिंग रद्द मान ली जाती है, ठीक है। तो टीजीटी वेटिंग पर जो ये बयान था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मई में सीईटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ आपको यही कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी अपनी सीईटी की तैयारी जोर शोर से रखो भाई, ठीक है। चाहे ये अपने मई में ले या जून में ले, ठीक है, या जुलाई में ले, यही अगस्त में ले, इनकी मर्जी है, जिस टाइम लेंगे ले लेंगे। लेकिन अपनी सीईटी की तैयारी प्रॉपर रूप से रखो। आपको बैच लेना है कोई बैच ले लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो, लेकिन तैयारी को प्रॉपर रूप से रखो। अगर सीईटी में
ठीक है, सीईटी में ग्रुप सी के अंदर आपने बेस्ट स्कोर नहीं किया और 10 गुना के अंदर आपका नाम नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सीईटी की सारी तैयारी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। जिस तरह आपकी बार 4 गुना में नाम नहीं आया ना जिसका, और ग्रेजुएशन कर रखी थी, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले में जैसे 56-57 ग्रुप थे, ठीक है, अगर उनका 4 गुना में नाम नहीं आया तो उनकी क्या है, तैयारी 0 रहेगी। क्यों, जब पेपर देने का मौका ही नहीं मिला मेन एग्जाम, तो उनकी तैयारी वैसे ही 0 रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना तैयारी कर लो बढ़िया ही, ठीक है, कंटिन्यू रखो, ठीक है, हल्की करनी है, ज़्यादा अभी स्पीडली ज़्यादा दबाव के साथ नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता है ना तो नोटिफिकेशन आया है अभी तक, ठीक है, कोई फॉर्म नहीं शुरू हुए हैं सीईटी के, ठीक है, कोई फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म शुरू होंगे उसके बाद एग्जाम डेट आएंगी, उसके बाद एग्जाम होगा। तो अभी तक 1 महीना तो कम से कम फॉर्म का लगेगा, ठीक है, 1 महीना तो कम से कम है। और हो सकता है 10वीं 12वीं यानी 12वीं वाले जो भी बच्चे पास आउट होके आएंगे उनको तो 100% मौका मिलना है, ठीक है। तो वो रिजल्ट आप ये लगा सकते हो मई लास्ट में जाके आ सकता है, ठीक है। अभी 2 अप्रैल तक तो एग्जाम ही चलेंगे, 2 अप्रैल तक तो एग्जाम ही चलेंगे 10वीं 12वीं का, और 12वीं का रिजल्ट जाके मई के एंड में आएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं हम, मई में तो संभावनाएं कम ही लग रही है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।